जयपुर से बड़ी खबर है। पुलिस विभाग से जुड़ी 6 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों का तबादला हुआ है। गृह विभाग ने जारी किए हैं तबादलों के आदेश। 6 आरपीएस अधिकारियों का पदस्थापन एसीबी में इनका किया गया पदस्थापन। आपको बता दें कि अजमेर, श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, पाली में आरपीएस को अतुल साहू एएसपी एसीबी अजमेर, पवन कुमार मीणा एएसपी एसीबी श्री गंगानगर, कैलाश सिंह सांधु एएसपी एसीबी चित्तौड़गढ़, बलराम सिंह एएसपी एसीबी जयपुर मुख्यालय, पारस लोनी एएसपी एसीबी पाली, सुरेंद्र सिंह एएसपी एसीबी जयपुर मुख्यालय पर लगाया गया। ये पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 6 आरपीएस के यहाँ पर फेरबदल किए गए हैं और किसको कहाँ नवीन तैनाती हुई है, किसकी क्या जिम्मेदारियां रहेंगी, वो भी हम आपको बता रहे हैं। विष्णु हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। कनेक्ट हो गए। विष्णु, बड़े फेरबदल हुए हैं, वजह क्या रही और क्या चीजें निकलकर सामने आई? बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये फेरबदल और जो पदस्थापन हुआ है, ट्रांसफर और पदस्थापन, ये एसीबी में पदस्थापन के लिए पिछले दिनों आवेदन मांगे गए थे और उस आवेदन के बाद जो विशेष चयन समिति है या जो शर्तें हैं उस कमेटी की, उसके तहत इनका चयन किया गया है और इनको जो राजस्थान पुलिस से एसीबी में अब पदस्थापित किया गया है। यानी ये एसीबी में अब काम करेंगे। ये अफसर 6 अफसर है, इनमें 3 एडिशनल एसपी है और 3 डीवाईएसपी है। पर चूंकि एसीबी में जाते हैं तो एक रैंक प्रमोशन इनको मिल जाता है, तो ऐसे में ये 6 एडिशनल एसपी अब एसीबी में काम करेंगे अलग अलग चौकी में। यानी अब ये भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचारी है उनको पकड़ेंगे। और इससे पहले ये राजस्थान सिविल पुलिस में थे और विशेष चयन के तहत इनका चयन किया गया है और अब उन्हें पदस्थापित यहाँ पर किया गया है। विष्णु, एसीबी में इनकी तैनाती मतलब साफ एक संदेश देने की कोशिश कि हम तेज तर्रार अफसरों को लेकर आ रहे हैं एसीबी में और एसीबी जो है पहले से ज्यादा एक्टिव और पहले से ज्यादा आक्रामक होकर काम करेगी। बिल्कुल, एसीबी में कई जो पोस्ट है वो खाली चल रहे थे पिछले दिनों और इसको लेकर यहाँ लगातार कहा भी गया था और उसके बाद इंटरव्यू कॉल किए गए थे राजस्थान पुलिस के अधिकारियों से और उस के तहत अब इनका चयन किया गया है। यानी अब जो पद है वो भरे जाएंगे और अब जो एसीबी है वो आक्रामक होकर, अभी फिलहाल भी लगातार पूरे प्रदेश में एसीबी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और अब इन अफसरों के आने से एक गति मिलेगी काम को, एसीबी को, यानी ज्यादा भ्रष्टाचारियों पर ज्यादा कार्रवाई की जा सकेगी। जी आशीष। सुरेंद्र सिंह हो, चाहे पारस सोनी हो, चाहे बलराम सिंह हो, ये जितने अधिकारियों हैं इनमें से इनका प्रोफाइल क्या कहता है? विष्णु, किस लिए जाने जाते रहे हैं और इनकी क्या जिम्मेदारियां एसीबी में होंगी और किस तरीके से आप आगे काम करेंगे? इससे पहले ये क्या जिम्मेदारियां संभाल रहे थे? बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं कि जो चयन का आधार है वो ये रहता है कि इनके किसी की भी एसीआर खराब नहीं हो, यानी इनके ऊपर कभी कोई दाग नहीं रहा हो, कभी किसी प्रकरण में ये इन्वॉल्व नहीं रहे हो। ऐसे में साफ सुथरी जो छवि है उनके अफसरों को ये शामिल माने जाते हैं और इसी आधार पर इनका चयन यहाँ पर किया गया है। क्योंकि चयन के लिए एक विशेष कैटेगरी बनाई गई है, उस कैटेगरी के आधार पर जो उसमें खरा उतरते अफसर उन्हीं को लिया जाता है, जिन पे कभी एक निश्चित सेवा अवधि उन्होंने पुलिस में पूरी कर ली हो, साथ में कोई इनके खिलाफ किसी तरह का कोई एलिगेशन नहीं होने के कारण या कोई सर्विस में कोई रिकॉर्ड खराब नहीं हो, इस आधार पर इनको लिया गया। यानी साफ सुथरी छवि के माने जाते हैं और ऐसे संभावना है कि आगे कार्रवाई जब करेंगे तो कोई इनको अन्यथा वो नहीं हो पाएगा, इसीलिए इनको लिया गया है। जी, जाहिर तौर पर एंटी करप्शन ब्यूरो में अगर जाएंगे तो खुद करप्ट रहेंगे तो कैसे करेंगे काम? ऐसे में ये जो आपने बात कही बेहद अहम कि इनकी छवि देखी जाती है, इनका पुराना रिकॉर्ड देखा जाता है कि किस तरीके से इनका कार्यकाल रहा है, कहीं कोई आरोप, कहीं कोई दाग नहीं लगा होना चाहिए। ये बेहद अहम। बहुत शुक्रिया विष्णु इन तमाम अहम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो पूरी जानकारी दी हमारे सहयोगी विष्णु ने और आपको बताया कि गृह विभाग ने बाकायदा आदेश जारी कर दिए हैं और आदेश की जो प्रतिलिपि है, जो कॉपी है, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, इस पर लिखे हुए हैं नाम उन अधिकारियों को जिनको जो है पदस्थापन इनका किया गया है। पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, कई सारे जो आरपीएस अधिकारी हैं उनको जो है एसीबी में तैनाती दी गई है, जो कि अब जो करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। 6 आरपीएस के ये पदस्थापन, उससे संबंधित ये खबर हम आपको बता रहे हैं। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।